हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बताया है और जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने जो भी आज 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हियरिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर डिस्कस किया है। और उसमें सारे स्टेट बोर्ड की सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए और कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ ही पॉइंट है। तो सीबीएसई में जो भी पॉइंट्स रखा गया, एडवोकेट ने रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, जो भी इन दोनों के बीच में डिस्कस हुआ है वो सारा मैंने उस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो में कंपार्टमेंट के लिए बताऊंगा कि कंपार्टमेंट के जो भी एडवोकेट हैं अभिषेक चौधरी सर और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिस्कस हुआ है और क्या डिसीजन आ सकता है इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों में यूनिटी बने रहे और आप उनके अंदर भी एक हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए एडवोकेट थे अभिषेक चौधरी सर, उन्होंने कहा कि जिस समय ये सीबीएसई कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन लेने की बात कर रही है यानी कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, उस समय आईआईटी कानपुर के हिसाब से उस समय जो कोरोना का 3rd वेव आएगा वो पीक पे होगा, अपने चरण सीमा पे होगा। उस समय ये बच्चों की एग्जामिनेशन कराने की बात कर रही है। साथ ही उन्होंने दूसरा पॉइंट ये भी बोला कि अभी सारे बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो इनकी एग्जामिनेशन कैसे करा सकते हैं, वो भी तब जब कोविड की 3rd वेव अपने पीक पे होगा। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभिषेक चौधरी सर ने रखा और आपको सेव कर लिया। इनके लिए क्लैप जरूर बनता है और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इनके लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको नज़रअंदाज करते हुए जो सीबीएसई के एडवोकेट हैं, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, उनसे बोला कि आप कंफर्म करिए कि आपकी जो रिज़ल्ट है सीबीएसई के लिए, जो आपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है उसके हिसाब से 31 जुलाई को आप डिक्लेयर करने के कंफर्म करिए। और साथ ही ये भी कंफर्म करिए कि जो बच्चे री इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे उनकी एग्जामिनेशन कब होगी और कितने बच्चे इसमें इस फॉर्म को भरेंगे और कितने बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। और उसने वेणुगोपाल से ये भी कहा कि अगर कम बच्चे होंगे तो प्राइवेट और कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स का भी इन्हीं इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के साथ एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। इसने ये चीज़ सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट, ऐसा उसने ऑर्डर नहीं दिया वेणुगोपाल को या फिर अपना डिसीजन नहीं दिया, ऐसा उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है। और साथ ही उसने वेणुगोपाल से ये भी कहा कि क्या इस बार प्राइवेट कंपार्टमेंट 2 अत्याचार या फिर रिपीटर्स बच्चों का ये साल वेस्ट जाएगा। क्या पिछले साल तो उन्होंने उनका वेस्ट गया ही था ताकि वो लोग अच्छा नहीं कर पाए और उनको कंपार्टमेंट में बैठना पड़ा। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडिकल उनका ठीक ना होने के कारण उनकी एग्जामिनेशन छूट गई थी। तो क्या उनका पिछला साल तो वेस्ट हुआ था, क्या उनका ये साल भी वेस्ट होगा? ये चीज़ वेणुगोपाल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो वेणुगोपाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं सर, इनका बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर में जब नॉर्मल कंडीशन होगा तो एग्जामिनेशन ले ली जाएंगी। ऐसा वेणुगोपाल ने कन्फर्म नहीं कहा। उन्होंने ये भी बोला कि अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने पिछले साल तो अच्छा नहीं अपना दे पाया था, 100% नहीं दे पाया था, लेकिन इस बार री एग्जामिनेशन में हम अपना 100% देंगे। हालांकि ऐसा तो है नहीं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह रहा है, सारे बच्चे कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने चाहिए। तो वेणुगोपाल ने ऐसा क्यों कहा, ये क्वेश्चन अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट के एडवोकेट हैं अभिषेक चौधरी सर, उनसे पूछा कि क्या ये बात सच है, बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी एग्जामिनेशन हो। तो अभिषेक चौधरी सर ने कहा कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैक्सिमम बच्चे एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फेवर में हैं। और जब अभिषेक चौधरी सर ने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिनेशन कराने के फेवर में है, यानी कि वो नहीं चाह रही है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो, तो उन्होंने कहा कि सर यदि आप बच्चों की एग्जामिनेशन लेंगे जो वेणुगोपाल के हिसाब से 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा, तो इनकी जो रिजल्ट है वो तो काफ़ी लेट आएगा। और तब तक जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनकी रिजल्ट जुलाई में ही आ जाएगी, वो कॉलेज की सारी सीट बुक कर लेंगे। तो यार ये प्राइवेट और कंपार्टमेंट स्टूडेंट के साथ अनफेयर हुआ ना, ये कहाँ बढ़िया डिसीजन हुआ, या फिर ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना प्राइवेट और कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के साथ। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बढ़िया रिप्लाई नहीं दिया जिससे ये हम लोग कह सके हमारी एग्जामिनेशन कैंसिल होंगी। और जब अभिषेक चौधरी सर को लगा कि यार मामला हमारे हाथ से फिसलते जा रहा है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने का और वाइवा लेने का भी पॉइंट रखा, ओपिनियन दिया कि सर अगर आप एग्जामिनेशन लेना चाहते ही हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वाइवा के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, अगर लेना ही होता तो पहले ही ले चुके होते। हालांकि यही बात हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने भी कहा है और काफ़ी स्टेट की
जो मिनिस्ट्री है वो अदर स्टेट की मिनिस्ट्री भी कहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं लिया जा सकता है। और ये सब हो ही रहा था, उसके बाद से जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अंशुल गुप्ता सर, जो स्टार्टिंग में ही अपनी पॉइंट रखे थे कि एग्जामिनेशन लेना है, हमको सारी बोर्ड की एग्जामिनेशन लेंगे क्योंकि कोविड के केसेस कम हो गई हैं, तो इनकी जो भी पॉइंट्स थी उसको डिसमिस कर दिया, ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उनकी इनकी बात नहीं रखी जाएगी, अब उनको ख़त्म कर, इनकी जो ओपिनियन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। किसकी? अंशुल गुप्ता सर की, जो एग्जामिनेशन लेने के फेवर में थे। और इनकी जो भी ओपिनियन थी उसको डिसमिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल को ये कहा कि 31 जुलाई को रिजल्ट देने के बाद आप क्या करिए कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में प्राइवेट कंपार्टमेंट रिपीटर्स के साथ ही सारे, मतलब प्राइवेट के साथ कंपार्टमेंट रिपीटर्स और सारे बच्चों की एग्जामिनेशन ले लीजिए, इम्प्रूवमेंट के साथ भी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वेणुगोपाल सर को कहा, और एग्जामिनेशन लेने के बाद उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बच रहा है। पहली बात तो वो एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं कर रहा है, और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि आप एग्जामिनेशन लेके जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। तो ये कैसे पॉसिबल है यार? एग्जामिनेशन आप लेट में लेंगे तो रिजल्ट भी तो लेट में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बचाते हुए ये भी कहा कि हम एग्जामिनेशन लेने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट और कंपार्टमेंट स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया CBSE के रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, और जो प्राइवेट और कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। और बचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम कंपार्टमेंट और प्राइवेट स्टूडेंट्स के साल वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये उसका कंफर्म डिसीजन नहीं है, ये अब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होगा। कंफर्म डिसीजन अभी भी नहीं आया है। ये जो भी डिस्कस हुआ है ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसमें कोई फेक न्यूज़ है। ये जो बाकी चैनल फेक न्यूज़ देते हैं वो हमारे चैनल पर नहीं है, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। जो लाइव जो भी डिस्कशन हुआ इन दोनों के बीच में वही न्यूज़ है। तो इस पर अभी कंफर्म डिसीजन नहीं आया है। और ये सारी जो भी डिसीजन हुई है उनको देख के तो हमको पता है कि आप लोग को टेंशन हो गया होगा, डिप्रेस हो गए होंगे आप, क्योंकि ये हमारे फेवर में हो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं यार? अब जब भी कोई भी डिसीजन आएगा हम तुरंत वीडियो बना के आपको अपडेट दे देंगे।